हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। आशा करी बंधुरा তোমরা সকলে খুব ভালো আছো। আমরাও অনেক ভালো আছি। আর গরমের টাইম ভালো থাকা অনেক মুশকিল, কিন্তু ভালো तो लोग को থাকতেই হয়। गर्मी बहुत ज़्यादा है। कहाँ कहाँ पे कितनी गर्मी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है इस बार, क्योंकि इस बार ठंडी बहुत कम थी। रात को बिल्कुल भी सोने के लिए भी नहीं हो रहा है। तो ये कुछ फेस्टिवल का ब्लॉग मैंने एक साथ जोड़ दिया है। प्लाम संडे, ईस्टर डे, गुड फ्राइडे, अभी तीन फेस्टिवल एक साथ में था। तो इतना छोटा छोटा ब्लॉग देने से अच्छा है, हमने सोचा सब एक साथ में जोड़ देते। ये डीमार्ट शॉपिंग के लिए गए थे, तो यहाँ का नज़ारा इतना सुंदर है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ थोड़ा सा नज़ारा शेयर करते हैं। और फिर हम आए थे फ्रूट लेने के लिए, क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन हमारे घर में चर्च के सब मेहमान आने वाले थे, कम से कम 15-16। और गर्मी का टाइम है, बहुत क्या खाएंगे ये भी प्रॉब्लम है। तो हम सोचे थे थोड़ा सा फ्रूट जूस वगैरह ये सब बनाएंगे और ये सब देंगे। और चाय वगैरह के लिए उन लोगों ने पहले से ही मना कर दिया था, और वैसे हम भी नहीं देने वाले थे, इतनी गर्मी है। और देखिए फिर बहुत ज़्यादा किलो किलो लेके आए थे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आएंगे तो देना तो पड़ेगा, कम में नहीं होगा। तो ये मेरा गुड फ्राइडे का ब्लॉग है। मैंने 40 दिन का फास्ट रखा था, तो सोचा था कि जो हम लोगों ने कभी ज़्यादा किया नहीं है, तो सोचा था जब घर में सब फास्टिंग रखे तो क्यों ना चर्च के लोगों को घर पे ही बुला ले, और इतना सुंदर सा दिन है, सबके साथ ही फास्ट को छोड़ेंगे। तो पूरा 40 दिन का फास्ट हमने घर पे छोड़ा था। और देखिए फिर प्लेट वगैरह लेने के लिए हम लोग सिटी गए थे। हर काम के लिए सिटी जाना पड़ता है, हमारे घर से तो बहुत दूर है, लेकिन जाना पड़ता है। तो ये प्लेट ग्लास वगैरह बाद में रह जाता है, कोई टेंशन नहीं होता। फिर हम कर रहे थे घर का साफ़ सफाई, क्योंकि साफ़ तो रहता ही है हमेशा, और हमारा ये सब सोशल मीडिया का काम है, और वैसे भी घर तो साफ़ रखना ही चाहिए। लेकिन क्या है, मेहमान आए तो पता नहीं, हम लोग को लगता है कि और साफ़ करना चाहिए। ऐसी आदत काफ़ी सारे औरतों में है। तो किस किस में ऐसी आदत है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, कि मेहमान चाहे 1 हो या 20, हम लोग को ऐसे लगता है कि भाई चलो साफ़ सफाई होना ज़रूरी है। तो चाय तो नहीं बनाएंगे, तो हमने ये रसना लेके आए थे। ये बहुत ही पीने में अच्छा लगता है। मैं 3 लीटर बनाई थी, तो फ्रिज में पहले से पानी वगैरह रख दिया था। और मैं बहुत ही सुबह उठी थी उस दिन, कम से कम 5 बजे। घर पे सभी उठ गए थे, क्योंकि छोटा सा तो रूम है, एक आदमी उठेंगे तो फिर बाकी को भी नींद नहीं होता है। और जितना जल्दी काम हो जाएगा उतना अच्छा है, क्योंकि 10:30 बजे से सब आ गए थे। जो चर्च का टाइम है वही टाइमिंग हम लोग घर पे रखे थे। फास्ट छोड़ना था, इसीलिए 1 बजे तक हम लोगों ने फास्ट छोड़ दिया। तो देखिए 3 लीटर मैंने बनाया रसना। ये मैंगो का है, एक टैंक का भी है, लेकिन वो उतना खास नहीं लगा। तो हमने सोचा ये बहुत पुराना है और ये बहुत ब्रांडेड चीज़ है। तो देखिए घर वगैरह बिल्कुल साफ़ सफाई हो चुका है, चादर वगैरह सब नया डाल दिया था। फिर ये चटाई मैं डीमार्ट से लिया था। आप लोग को पता है मैं ज़्यादातर सामान डीमार्ट से लेती हूँ। तो मैंने चटाई वगैरह सब डाला, फिर कूलर पंखा सब लगाया। घर छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, वो सब नहीं देखना है, दिल अच्छा होना चाहिए और मेहमान नवाजी आनी चाहिए करने के लिए। कोई कोई ऐसा रहता है ना कि बुलाने के बाद क्या करेंगे सोचते, ये नहीं। अगर हमारे पास जितनी हैसियत है, बुलाने के बाद उतनी हैसियत से लोगों को अच्छा करना चाहिए, ब्लेस करना चाहिए। दिल खुश होता है फिर उसमें से। किसी के साथ दुश्मनी कितना भी हो, लेकिन तुम्हारे घर पे अगर कोई आते तो वो दुश्मनी उधर ही छोड़ देना चाहिए, और वैसे भी दुश्मनी करके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर देखिए ये प्लेट वगैरह सब हम निकाल के रख रहे थे। मेरा नहाना हो गया था, इसीलिए मैंने मैक्सी वगैरह चेंज कर लिया था। और ये प्लेट वगैरह निकालने के लिए टाइम लगेगा, तो इसलिए पहले से निकाल के रख रहे थे, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। फिर ये बिस्किट, सूजी, रवा लेके आई थी। रवा बनाना था 1 किलो, और फिर दूध वगैरह लेके आई थी। वैसे तो उन लोग को चाय नहीं पीना था, लेकिन घर के लिए लेके आए थे। फिर ये रवे के लिए सब कुछ काट के रखा था। उपमा बनाया था, बहुत ही टेस्टी बना था खाने में। फिर मुझे तीसरा ड्रेस पहनना पड़ा, क्योंकि घर में सब आ रहे तो मैक्सी वगैरह पहन के अच्छा नहीं लगता। तो मैं कॉटन का ये ड्रेस पहनी थी। ज़्यादा सजने संवरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब घर में ही आ रहे और अपने ही लोग हैं, तो इसीलिए उतना और वैसे भी चर्च पे हम लोग ज़्यादा मेकअप करते नहीं हैं।
जितना कम मेकअप रहता है उतना ही चर्च में अच्छा रहता है। बाल बहुत ही ज़्यादा जा रहे, चाहे गर्मी हो बारिश हो। लोग बोलते हैं बारिश में बाल जाता है, मैं तो देख रही हूँ कि गर्मी में भी बाल जाता है। पता नहीं, शायद से बाल की प्रॉब्लम ही हो इसलिए ज़्यादा बाल जाते। फिर घर का तो सब काम हो चुका था, नहीं तो ना एक टेंशन जैसा दिमाग में रहता है। फिर ये जेल मैं हमेशा लगाती हूँ, ये एलोवेरा का जेल है, बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और फिर मैं ये तरबूज लिया था, थोड़ा सा देख रही थी कि स्टाइल करके अब मेरे हाथ से गिरता है कि नहीं, लेकिन देखा कि भाई नहीं गिरा। यूट्यूब पे काम करते करते हैबिट हो गया है तो बनता है, क्यों गिरेंगे, गिरना नहीं चाहिए। एकदम लाल लाल तरबूज है और बहुत मीठा है खाने में, और सस्ता भी चल रहा है, 20-20 रुपये करके किलो है हमारे महाराष्ट्र में। बाकी जगह पे कितना है पता नहीं, वैसे कोलकाता दिल्ली वगैरह में तो महंगा ही होंगे, लेकिन यहाँ पे 20 रुपये किलो चल रहा है। और अंगूर तो यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये अंगूर का खेती है महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे अंगूर नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा। 100 रुपये का 1.5 किलो ऐसे करके मिल रहे हैं। फिर खरबूजा भी लिया था हमने, क्योंकि फ्रूट सलाद देना है तो सब कुछ होना चाहिए, फिर उसका नाम ही फ्रूट सलाद रहता है। सबको इतना अच्छा लगा था, बोले ना कि नया तरीका है नाश्ता। और मैं जब यूट्यूब पे खाना दिखाती हूँ तो वो लोग भी देखते, उन लोगों को भी पता है कि यूट्यूब पे अच्छा अच्छा खाना बनाती है। और जब मैं अच्छा बनाती हूँ तो दूसरे जब मेहमान आ रहे तो उन लोगों के लिए भी बनाना चाहिए। तो देखिए ये है अंगूर, तो अंगूर लेके भी थोड़ा सा सोचा फ़ोटो निकालती हूँ ऐसे स्टाइल करके। तो अंगूर छीलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि ज़्यादा लोग रहा तो थोड़ा टाइम लगता है। फिर देखिए ये उपमा मैंने कम से कम 1 किलो का बनाया था, तो भी हम लोग को घर में नहीं मिला था, क्योंकि ना मेहमान थोड़ा ज़्यादा थे इसलिए। परमेश्वर की जय जयकार। मैं आज इधर खड़ा हुआ हूँ, परमेश्वर की इच्छा से शायद ये शब्द मैं कुछ बोलना चाहता हूँ और उनके वचनों को मैं बोलना चाहता हूँ। 1, 2, 3, 4 इनमें सभी चीज़ों में सबने जो भी कहा वो सब कुछ भी क्लियर है। तो मैं इसमें इतना ही बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने जो है ध्वजस्तंभ पे जो कहा है कि मैं प्यासा हूँ, ये जो शब्द कहा है मैं प्यासा हूँ, इस बारे में ही थोड़ा सा बोल रहा हूँ। चीज़ें पहले से ही हो चुकी है, मतलब जब इसका जो पहला जो आदम और हवा का था वही टाइम में ही पाप जन्मा था, और पाप के कारण देश में मतलब इसमें पृथ्वी में बहुत पाप बढ़ रहा था। उसकी वजह से परमेश्वर ने ऐसा पुराने रीति में जो कहा था, मतलब एक बलि चढ़ानी चाहिए, वो बलि के वजह से आपका पाप ये होगा। लेकिन बाद में वो करते करते बलि चढ़ाते चढ़ाते वो ऐसा हो गया, मतलब लोगों ने उस चीज़ को ये कर लिया, मतलब हम पाप करेंगे और बलि चढ़ाएंगे, भाई हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसा ही मतलब उनका एक सोच धारा बन गया था। तो फिर परमेश्वर ने फिर ऐसा किया कि उन्होंने एक ऐसा योजना बनाया कि भाई लोग पाप करेंगे और बलि चढ़ाएंगे और हम पापों से मुक्ति पा जाएंगे। तो ये चीज़ गलत है। इसमें क्या है, जो उन्होंने जो लिविंग बींग्स बनाए थे, मतलब जीवधारी पशु, वो भी सब उस हिसाब से बलि चढ़ता रहा तो उनका भी नाश संभव था। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि अब मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे ही जाना पड़ेगा और इंसान रूप में मैं इन सब चीज़ों का निपटारा कर दूंगा। तो फिर उन्होंने इंसान के रूप में उन्होंने जन्म लिया, जो उन्होंने अपने बेटे के रूप में उन्होंने भेजा, और उस पवित्र आत्मा के रूप में जो उनका बेटा आया तो वो हमारे लिए उद्धारकर्ता के रूप में ये हुआ। तो इसमें कहा है मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। इसका उदाहरण है यूहन्ना का 19:28, यूहन्ना का 19:28। जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, सो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए इस स्पंज को जुल्फे पर रखकर उसके मुंह से लगाया।
जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। तो ये मतलब मैं प्यासा हूँ, ये प्राण त्याग दिए उन्होंने क्यों कहा? वो टाइम में जो पवित्र आत्मा के रूप से जो मनुष्य के रूप में जो कन्वर्ट हुए थे, तो मनुष्य के रूप में जो उनका जो तकलीफ उन्होंने सहा था, उस चीज को उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अब ये जगह पे उसका एंड है। तो इसलिए उन्होंने उस टाइम पे उस चीज को कहा कि अब सब हो गया है, तो उस चीज को उन्होंने समाप्त किया उस जगह पे। और मत्ती के 6:34 में उन्होंने उस चीज का विवरण दिया है। 6:34 उनके पिता ने जो उनको पहले भी उन्होंने कहा था कि पुत्र को पिता के कहे के अनुसार चलना चाहिए और उनके पिता के दिखाए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। तो वो चीज़ें जो उनके पिता ने उन्हें बताया था, उस चीज़ को उन्होंने याद किया। मत्ती के 6:34 में उन्होंने कहा, तो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता अब कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। उसके बाद यीशु का 9:1 यीशु का 9:1 किया बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा न हो। नहीं दी, हियाव बनकर दूर हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। सरदारों को यह आज्ञा दी। और फिर उसके बाद है इब्रानियों की किताब 10:25 समझाते रहे और जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक यह किया करो, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, इसके वजह से बलिदान दिया उन्होंने वधस्तंभ पे, ताकि कोई और जो बलि प्रथा थी उसकी और आगे बढ़ाई ना हो, मतलब वो चीज़ और आगे ना बढ़ाई जाए। और परमेश्वर का मेमना उस वधस्तंभ पे उन्होंने परमेश्वर का मेमना होकर उन्होंने बलि दिया। फिर यहाँ पे सब साथ मिलके गाना वगैरह गा रहे थे। गाना तो देना बहुत मुश्किल है, आप लोगों को पता है कि कॉपीराइट आ जाता है। এটাই একটা প্রবলেম ইউটিউবে, কি ব্লগে গান টান দিলে পরে কপিরাইট এসে যায়। তার জন্য বাধ্য হয়ে शॉर्ट वीडियोতে देखाते हैं। शॉर्ट वीडियो में आप लोग देख पाते हैं, लेकिन ब्लॉग में देखने के लिए मुश्किल है। बस एक ही वही प्रॉब्लम है कॉपीराइट की। तो वैसे दिखाई तो दे रहा है, लेकिन हमने पूरा जो है म्यूट कर दिया है ताकि ना प्रॉब्लम ना हो ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग में बातें चलती है लेकिन गाना नहीं चलता है, जो गाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर सब कुछ हो गया है, 1 बज गए थे। हम लोग फिर खाना वगैरह सर्व करना शुरू कर दिया, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी सबको और काफ़ी टाइम तक सबका उपवास था, तो थोड़ा सा प्यास भी लग जाती है। तो मैंने शरबत वगैरह पहले से बना के रखा है, तो सब एक साथ मिलके कर रहे थे। फ्रूट वगैरह सब, सलाद देखिए काटा था, तो सब मिक्स सलाद दिया था साथ में। बहुत अच्छा भी लग रहा था देखने में। खाना दिल से बनाओ, चाहे कोई भी बनाओ, लेकिन दिल से बनाओ तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी मेहमान आए थे, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मेहमान दिल से बुलाओ तो आते हैं, तो थोड़ा ठीक ठाक लगता है। और देखिए ये सब प्लेट वगैरह लेके आए थे। फिर हमारा घर का तो प्रोग्राम हो चुका था गुड फ्राइडे का। ये था ईस्टर डे का ब्लॉग। मैंने 2 ब्लॉग जोड़ा है, क्योंकि बार बार नहीं करना पड़े इसीलिए। तो ये चर्च का प्रोग्राम था, चर्च में प्रार्थना वगैरह करना रहता है, तो आपके ब्रदर प्रार्थना वगैरह कर रहे थे चर्च में। फिर
चर्च में भी काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होता है ईस्टर डे का, खाना पीना सब कुछ रहता है। तो देखिए बिरयानी लेके आए थे हम लोग और साथ में रायता वगैरह भी था साथ में। तो लोग वही लोग हैं जो लोग घर पे आए थे, 15-20 उतना ही लोग थे, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लाना पड़ता है। और सिर्फ हमारे चर्च में नहीं, हर चर्च में खाना रहता है उस दिन ईस्टर डे के दिन, क्योंकि वो गॉड का बहुत बड़ा दिन होता है। तो इसीलिए सब साथ मिल के एंजॉय करते, एक साथ खाना पीना खाते। तो देखिए ये 3 किलो से ज़्यादा है ये। तो इन लोगों को पता है मैं वीडियो वगैरह निकालती हूँ, तो इसीलिए हमेशा मुझे बोलते हैं ना कि खाना दिखाने के टाइम तुम्हें सब वीडियो फ़ोटो वगैरह निकालना, तो मुझे ही निकालना पड़ता है। तो देखिए सब साथ मिल के, जेंट्स लोग अलग जगह पे बैठे थे, लेडीज़ लोग अलग जगह पे बैठे थे, सब साथ मिल के खाना वगैरह खा रहे थे। और उस दिन थोड़ा सा जॉब के लिए छुट्टी नहीं था, बस यही एक प्रॉब्लम था, तो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो इस तरह से मेरे साथ हर एक ब्लॉग में बने रहिए, खुश रहिए, खाते रहिए, मस्त